सिंह राशि वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि वर्ष 2025 में आपको लग रही है शनि की ढैया। 2.5 वर्ष की ये अवधि रहती है और शनि की ढैया लगते ही शनि हो जाते हैं एक्टिव, यानी आप शनि के घेरे में आ जाएंगे। और जब शनि के घेरे में कोई व्यक्ति आता है तो उसे बहुत सतर्क होकर चलना होता है, मेहनत अधिक करनी होती है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सही मार्ग पर चलकर आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली शनि की ढैया आपको बहुत सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। परंतु इसके विपरीत जाकर आपने कार्य किए हैं तो शनि आपको बराबर दंड भी दे सकते हैं। इसीलिए वर्ष 2025 में किसी भी कार्य में बेईमानी मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से अपने कर्म करते चले जाइएगा। शनि आपको बहुत ही बेहतर परिणाम दिलवाएंगे। वहीं आपके इस साल शादी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे रिजल्ट पढ़ाई में इस साल मिलेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेंगे। आगे दुगने जोश से करियर में लगते हुए दिखाई देंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी, परंतु इस साल आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देनी है। खासकर परिवार के साथ अच्छा तालमेल और सामंजस्य बनाए रखना है। और क्या क्या सिंह राशि वालों के साथ इस साल घटित होने वाला है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि किन सावधानियों के साथ आगे बढ़े, क्या क्या उपलब्धियां इस साल आपको मिलेगी, क्या क्या फायदे आपको इस साल होने वाले हैं और किन नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ये सब पता चल जाए तो आप अपने साल की प्लानिंग उस तरीके से करेंगे। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं सिंह राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले नजर डालते हैं साल के प्रारंभिक कुंडली पर, यानी 1 जनवरी को क्या कुंडली बन रही है उस पर। और बात करेंगे मेनली 4 ग्रहों की, शनि, राहु, केतु और गुरु की, क्योंकि ये चारों ग्रह बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर गोचर करते हैं। इसीलिए इन चारों ग्रहों का प्रभाव ही हमारे इस वर्ष फल पर देखने को मिलेगा सबसे अधिक। इसीलिए सबसे पहले साल के प्रारंभ में शनि की स्थिति की बात करूं तो शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु आपके कर्म भाव में दिखाई देंगे और केतु आपके द्वितीय स्थान और राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई 1 जनवरी की कुंडली पर। अब सबसे पहले राशि स्वामी का प्रभाव सबसे अधिक हमारे जीवन पर होता है और आपके राशि स्वामी तो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जो कि न वक्री होते हैं और न ही उनका प्रभाव कम होता है। जिसके राशि स्वामी सूर्य हो गए वह राजा की तरह अपना जीवन जीता है। तो आपके राशि स्वामी सूर्य धनु राशि में वर्ष पर्यंत गोचर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सूर्य वर्ष में 12 संक्रांति से गुजरते हैं, यानी 12 राशियों में पूरा गोचर अपना प्राप्त करते हैं। तो वर्ष में 12 राशियों से होकर वे धनु से धनु राशि तक गोचर करने वाले हैं वर्ष 2025 में। और सबसे पहले सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। सरकारी कार्यों में अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। मन चाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट इस समय अगर आएगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। यानी ये साल आपकी सरकारी नौकरी में आ रही बाधा को जरूर दूर कर देगा। अब सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक नीच के होकर आपकी तुला राशि में
विराजमान होंगे, यानी आपके थर्ड हाउस में बैठेंगे। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, सरकारी नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कई चैलेंजेस का सामना, कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं सूर्य 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपकी राशि में स्वग्रही होंगे और यहाँ पर जैसे ही सूर्य आकर बैठेंगे वो आपके तेज और प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएंगे और समाज में आपका एक अलग स्थान रहेगा। कई फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं। वहीं आपको कार्यों में कुछ बड़ी सफलताएं इस समयावधि के दौरान प्राप्त होगी। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। अब सबसे पहले साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन पर आते हैं। देखिए, शनि जो कि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और शनि ने पिछला गोचर किया था वर्ष 2023 में और 2.5 वर्ष तक शनि एक ही राशि में रहते हैं तो गोचर चेंज नहीं होता। वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये हर वर्ष नहीं होता है क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में चेंज होते हैं, गुरु 1 वर्ष में और राहु और केतु लगभग 18 महीने में जाकर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि का जो गोचर वर्ष 2025 में होने वाला है वो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। ये गोचर सबसे पहले भी होने वाला है। 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात्रि 11:01 पर शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून वर्ष 2027 तक वे मीन राशि में विराजमान होंगे। वर्ष के प्रारंभिक 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाले हैं। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और यहाँ पर शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। शनि इस समय आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलवाएंगे, खासकर जो मेगा मार्ट से संबंधित काम करते हैं, किसान वर्ग खेती बाड़ी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, ऑर्गेनिक फूड का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, उन सभी कार्यों से शनि हमें जोड़ते हैं। और अगर ऐसा कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये साल के 3 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरे रहेंगे। बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इवन शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तब भी शनि के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलने वाले हैं। बड़ी बड़ी जो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उससे आपको राहत मिलेगी। अब शनि जैसे ही राशि परिवर्तन 29 मार्च को करेंगे तो वे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि एक क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी शनि भी क्रूर ग्रह और अष्टम भाव भी अच्छा नहीं। तो शनि यहाँ पर बैठकर इस भाव को अच्छा ही करेंगे। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, परंतु अष्टम भाव में शनि का बैठना अष्टम भाव को थोड़ा सा ठीक करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर यात्राएं तो जरूर होगी परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय कार्य प्रगति पर होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। अब तक 3 महीने जो आप भाग्य का फ्लक्चुएशन झेल रहे थे, यानी काम कहीं ना कहीं अटक रहे थे, अटके हुए कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी हो रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। वहीं शनि आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ब्लंट बना रहे थे, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहे थे, जिससे आपके रिश्तों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, वो भी खत्म हो जाएंगे और रिश्ते पुनः सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि आपके सुखों में भी फ्लक्चुएशन ला रहे थे, आर्थिक स्थिति को फ्लक्चुएट कर रहे थे, खासकर सुख स्थान बुरी तरीके से प्रभावित था और इस समय फाइनेंशियली बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे थे। शनि 29 मार्च को जैसे ही चेंज होंगे, इन उतार चढ़ावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फाइनेंशियली आपकी कंडीशन और बेटर होती हुई दिखाई देगी। पर यहाँ पर अष्टम में शनि के बैठते ही
शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर पड़ेगी और शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। और शनि की दृष्टियां, आप सभी को पता है कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना अधिकारियों से संबंधों को खराब कर सकती है। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नौकरी में हो सकती है, अधिकारियों के साथ हो सकती है। आपको अपने कुलीग्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, काम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शनि चूंकि सेवक है, नौकरी करवाते हैं, तो नौकरी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। अनचाही ट्रांसफर के योग बन जाना, जो वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स चलती है उस पॉलिटिक्स का शिकार अनचाहे तरीके से हो जाना, इस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने काम से काम रखिए, ईमानदारी से अपने कार्यों को कीजिए और बॉस के साथ न उलझिए। किसी भी बात में बॉस के साथ नहीं उलझना है। बस आपको कोई भी कार्य करना है तो पहले उन्हें बता कर करें, तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर पड़ रही है, कुटुंब के स्थान पर पड़ रही है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ना आपके कुटुंब से संबंधित कार्यों में बाधाएं डाल सकती है, रिश्तेदारों से अनबन करवा सकती है। यहाँ पर आपकी वाणी से आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, रोजमर्रा के लाभ को भी प्रभावित कर सकती है, थोड़ा सा धन संबंधी अटकाव की स्थितियों को बढ़ा सकती है। तो आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। जितना आप मनी मैनेजमेंट आपको आएगा, डेफिनेटली ये समस्याएं नहीं आएगी। रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर न चले, सोच समझकर कार्य करें, अपने मन में समझें कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें। किसी भी चीज़ में बोलकर संबंधों को बिगाड़ने की अपेक्षा करके उनको एहसास करवाना ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। शनि की दशम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, परंतु 5th हाउस पर शनि की दृष्टियां बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टियां न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। तो करियर में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, परंतु वो बाधाएं जल्द खत्म भी हो जाएगी। शनि आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, परंतु परिश्रम का परिणाम गुरु की वजह से ये स्थान जो एक्टिव हो रहा है शनि और गुरु की दृष्टि पड़ने पर, इस वजह से आपको बहुत अच्छे परिणामों से ये स्थान अवगत करवाएगा। तो शनि वर्ष पर्यंत 8th हाउस में बैठकर अचानक सफलताएं दिलवा सकते हैं। अब आते हैं द्वितीय राशि परिवर्तन पर, जो कि हो रहा है गुरु का। गुरु 14 मई वर्ष 2025 में दोपहर 1:51 पर वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो गुरु का गोचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुरु अब तक केंद्र में बैठे थे और लगभग 4.5 महीने तक इस साल भी केंद्र में बैठेंगे। और ये जो 4.5 महीने का वर्ष के प्रारंभ से लेकर और 14 मई तक का जो टाइम पीरियड है, जो अंतराल है, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु 10th में अब तक आपको 4 महीने बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और गुरु आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स आप क्रैक करते हुए दिखाई देंगे, कुछ बड़ी डील्स आपके द्वारा संपन्न की जाएगी। वहीं जो भी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको 4.5 महीने बहुत शानदार परिणाम मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि गुरु 10th हाउस केंद्र में बहुत शानदार परिणाम देते हैं। तो आगे के ये जो 4 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर को लेकर हो सकते हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई बड़ी सफलताएं आप प्राप्त करेंगे। आपके पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु जैसे ही 14 मई को आपके लाभ भाव में आएंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देगी। हालांकि 5th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट अब भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, गुरु के खुद के स्थान पर पड़ रही है। तो वो इस घर को बहुत बेहतर करेगी।
करियर को लेकर सारी टेंशन खत्म। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान सिंह राशि वालों के हाथ से संपन्न हो सकता है। इस समय एक बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर दिखाई देगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी और आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब तक जो करियर का पाथ थोड़ा सा जिगजैग चल रहा था, अब वो स्ट्रेट हो जाएगा और उसमें आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएगी। वहीं छात्र छात्राओं के लिए ये साल बहुत ही शानदार और उन्नतिदायक रहेगा। परंतु अष्टम भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर आपके लिए यात्राएं अधिक रहेगी। एक अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हालांकि मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप सभी कामों को बैलेंस कर पाएंगे, परंतु घर से दूर रहना पड़ सकता है। गुरु घर से दूर आपको जरूर रखेंगे। वहीं लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि जरूर करते हैं। तो यहां पर ओवरऑल लाभ थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है, गलत निवेश से बचना है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टियां हमेशा बहुत ही अच्छी होती है और वर्ष 2025 में जैसे ही 14 मई को गुरु आपके लाभ भाव पर आएंगे, लाभ भाव में आकर बैठेंगे, तब गुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, कि आपके पंचम भाव पर गुरु के खुद के घर पर पड़ेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और गुरु की दृष्टियां बहुत मंगलकारी और लाभकारी होती है, तो शानदार रिजल्ट आपको देगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे, उनसे आर्थिक लाभ मिलेगा। इवन अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें बड़ा लाभ उनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। कजन्स और भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट आपको रहेगा। इस साल आप अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। आप हॉबी से संबंधित कार्यों से अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। राजनीति में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए सिंह राशि के लोग हैं तो वे सुन लें, ये साल आपके लिए बड़ी सफलतादायक रहेगा। राजनीति में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है और आपकी पॉजिटिव छवि जनता को बहुत प्रभावित करेगी। यानी जनता के नजर में आप एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि की मैं बात कर चुकी हूं। अब गुरु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगी। विवाह संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। इवन राहु 19 मई को आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और उसके बाद गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ेगी। तो सप्तम भाव में राहु आकर जो सप्तम भाव का बिगाड़ा कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, गुरु की वजह से राहु बहुत बैलेंस रहेंगे। इस समय अचानक आपका मेंटल बैलेंस बहुत स्टेबल हो जाएगा। गलती करते करते आपका सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगा और आप गलती करने से रुक जाएंगे, गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि व्यापार के स्थान पर पड़ रही है, पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ रही है, तो ये शानदार परिणाम आपको व्यापार में मिल सकता है। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, नए नए काम में आपका निवेश होगा। डेफिनेटली आपके व्यापार को बहुत अच्छी इस साल ग्रोथ मिलेगी। अब आते हैं तीसरे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि राहु और केतु का हो रहा है। 19 मई को राहु मीन से कुंभ में और केतु कन्या से सिंह में आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, यानी पश्चिमगामी चलते हैं। तो राहु का जैसे ही सप्तम में आकर बैठना होगा, सप्तम भाव को थोड़ा वो प्रभावित कर सकते हैं। उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा न करें। वैवाहिक जीवन जो ही अभी तक बहुत स्मूथली चल रहा था, थोड़ी सी हलचल उसमें होती हुई दिखाई देगी। व्यापार अगर आप इस समय नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आप बिल्कुल भी ना करें। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। परंतु चूंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो आप निश्चिंत हो जाइए, राहु के रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा खराब नहीं मिलेंगे।
यहां राहु इस सप्तम भाव का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। राहु की दृष्टियों पर आता है। राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के इक्विवेलेंट होती है। अब यहां पर राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर और लाभ भाव में बैठे गुरु पर पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा गुरु के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। बस बैलेंस होकर चलना है, माइंड को डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा। लाभ की स्थितियों में निवेश करते समय सावधानी रखिए। कोई भी पैसा आप कहीं पर भी लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने ये पैसा कितनी मुश्किल से कमाया है। उस पैसे की वैल्यू कीजिए और सोच समझ कर लगाइए। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपकी राशि पर यानी आपके लग्न पर पड़ेगी। सिंह राशि वाले राहु की सप्तम दृष्टि का शिकार होंगे और यहां पर लग्न में केतु भी बैठे हैं। हालांकि राहु और केतु तो हमेशा अपने से सप्तम बैठते हैं, पर राहु की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। किसी के लिए भी एकदम से है ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर लेनी है। बहुत माइंड को बैलेंस रखिए, क्योंकि राहु इंपल्सिव है, जल्दी सोचता है, जल्दी निर्णय करवाता है और जल्दबाजी में नुकसान दिलवाता है। राहु टेस्ट लेता है कि आप में कितना धैर्य है, कितना संयम है। तो आपको इस साल धैर्य और संयम को नहीं खोना है। बस आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। राहु की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, जो कि गुरु की दृष्टि भी पंचम दृष्टि को न्यूट्रल कर रही है, यानी ये स्थान हो जाएगा एक्टिव। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और इस स्थान का नुकसान राहु की दृष्टि की वजह से नहीं होगा, क्योंकि गुरु की और राहु की दृष्टि की वजह से ये स्थान एक्टिव हो जाएगा। तो ये उल्टी आपको सफलताएं दिलाएगा। राजनीति के क्षेत्र में शानदार सफलता ये साल आपको दिलवा सकता है। तो ये हुआ सिंह राशि वालों का मोटे मोटे तौर पर वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। वैसे तो अगर मैं बोलने जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो मैं बना सकती हूं, परंतु समय की लिमिटेशन है। इसीलिए अगर आप अपनी पर्सनल पत्रिका और गोचर की स्थिति को मिक्स करके अपने इस नए आने वाले वर्ष 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, सही रेमेडीज के द्वारा अपने पाथ को क्लियर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, ताकि आप अपने इस साल की प्लानिंग पहले ही कर लें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं उपायों की बात करूं तो राहु के उपाय तो आपको करना ही है। एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखें। इस साल आपको अमावस्या के दिन सप्तदान का दान जरूर करना चाहिए। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। गुरु की पावर को बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सत्यनारायण की कथा गुरुवार के दिन जरूर करें। केले के वृक्ष का गुरुवार के दिन पूजन करें और उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। विष्णु मंदिर जाएं और वहां पर पीले वस्त्रों का आपको दान करना है। वहीं इस साल आपको कोई भी कार्य करने से पहले बजरंग बली को रोट का भोग जरूर लगाना चाहिए। कोई भी बड़ा या विशेष कार्य कर रहे हो तो मंगलवार का व्रत करें और मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस साल कॉमनली करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।